चलो देखो बेटा, एक बात समझो, हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में ये देखा था, एक फॉर्मूला आया था, लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला आया था कि डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि सर हर कलर के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर हर कलर के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है तो हर कलर का डेविएशन एंगल अलग अलग होगा, है ना। और वही चीज़ हो जाती है किसमें, डिस्पर्जन में। तो डिस्पर्जन का फिनोमिना क्या है, डिस्पर्जन, है ना। क्या लिखेंगे इसमें, वेन एवर एनी लाइट रे, बेटा ध्यान से, एनी लाइट रे नहीं, एनी वाइट लाइट, वेन एवर वाइट लाइट, whenever white light passes through a prism or spherical droplets, whenever any light ray passes through any prism or spherical droplets, then it splits into 7 colors. और ये कलर्स कौन कौन से होंगे, विबग्योर, नीचे से ये हो जाएगा, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है ना। वेन एवर वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म एंड स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है, लिख लीजिए, ये फिगर बना लो। अब हम लोग आगे आ बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच कलर हैव मोर डेविएशन, वॉयलेट और रेड, ठीक है ना। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, शो दैट वॉयलेट हैज मोर एंगल ऑफ डेविएशन देन रेड, ठीक है ना। ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को लिख लीजिए, शो दैट वॉयलेट कलर हैव मोर एंगल ऑफ डेविएशन देन रेड, violet color have more angle of deviation than red, ये शो करना है। हालांकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर वायलेट से ही क्यों शुरू किया, रेड से शुरू करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सर वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि सर म्यू इज इक्वल टू, ओए लड़के, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, ठीक है। या कह सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम यहाँ बात करें कि सर आप देखिए फॉर्मूले में लैम्डा रेड का ज़्यादा होता है वॉयलेट से, क्योंकि आप सबको मैं आप बता दूं कि जो ये विबग्योर होता है ना, विबग्योर, ये किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, रेड का। तो अगर इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, लैम्डा रेड का ज़्यादा है तो म्यू क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड डेल्टा इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट, क्योंकि म्यू ज़्यादा वॉयलेट का ज़्यादा है ना। जिसका लिए ये म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेड। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, लैंग्वेज लिख लोगे यहाँ पे, सर वी नो दैट lambda is equal to mu is equal to lambda air upon lambda medium, there is inversely relation, which color have, मतलब which color have more wavelength having less refractive index। तो अगर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेविएशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए डेविएशन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इसीलिए ये फिगर जब बनता है तो कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। कोई लाइट रे यहाँ से जा रही थी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो लाइट रे जा रही है बेटा
वो तो ये जा रही थी, तो देखो एक तो लाइट रे ये पास हो गई, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ किसके लिए डेविएशन, एंगल ऑफ वायलेट है, ठीक है ना। और दूसरी कलर जो कौन सी है, वो कौन सी है, रेड की है, तो देखो ये लाइन रेड के लिए चली जा रही, ये है डेविएशन ऑफ रेड। सेम नहीं है दोनों का, देखो ना, ये ज़्यादा डेविएट हुई है, ये कम डेविएट हुई है। देखो कैसे, यहाँ से ये ऐसे जा रही थी और ये कैसे होगा, और नीचे हो गया, वायलेट नीचे हो गया ना। ये फिगर बना लो, हेडिंग डाल लीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। ठीक है ना। तो अब एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में वॉयलेट एंड रेड, ब्रैकेट क्लोज, इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। जैसे डेल्टा है एंगुलर डिस्पर्जन, क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी की वैल्यू म्यू वी माइनस ए, म्यू वी माइनस ए इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो म्यू वी माइनस म्यू ई ए माइनस ए माइनस म्यू आर इंटू आर प्लस ए से ए कैंसिल आउट, म्यू वी म्यू आर इंटू ए, दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए इसको। एंगुलर डिस्पर्जन नोट कर लो बेटा, कैसे किया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, वॉयलेट माइनस रेड, वॉयलेट डेविएशन माइनस रेड डेविएशन। इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला सॉल्व किया, ये आ गया, नोट कर लो। अब हेडिंग डालिए डिस्पर्सिव पावर, हेडिंग डालिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, डिस्पर्सिव पावर, इट शोज द एबिलिटी, it shows the ability of the prism material, it shows the ability of prism material to cause dispersion, to cause dispersion। ठीक है ना। इट इज़ द कॉज, कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल विच कॉज द डिस्पर्जन। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल विच इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन एंगुलर डेविएशन है ना, सॉरी एंगुलर डेविएशन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। ये जैसे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा। अब कहोगे सर ये डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, है ना, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर डेल्टा यहाँ पे हमको दिया हुआ है तो सीधे सीधे अगर कुछ दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो डेल्टा की वैल्यू लिख लेंगे डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। और अगर बाई चांस हमें यहाँ पे लगे कि नहीं दिया हुआ है
तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कौन सा, म्यू माइनस 1 इंटू ए वाला। ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर सारी वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वी म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्यों, इनकी सब वैल्यू रखा, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से देखो ये कर सकते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा, म्यू, हाँ क्या हुआ, डेल्टा कौन सी, ये अगर हमें सपोज यहाँ पे हाँ रख सकते हो, यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू आर रख सकते हैं। अगर हमें, सुनो भाई देखो ध्यान से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो लड़के अगर हमको मटेरियल का ये रखा तो है, इनकी वैल्यूज को पुट कर तो दिया मैंने यहाँ, इस डेल्टा की जगह कौन सा, हाँ बताओ ना, बोलो, म्यू क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए है ना। तो म्यू के टर्म्स में क्यों रखोगे, अभी जब हम डेल्टा के टर्म्स में ही रख रहे हैं तो म्यू के टर्म्स में नीचे रख तो रहे सभी को। ये ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन को। नहीं यार, ऐसे ही दूसरा ही नोटेशन, मतलब डिनोट करने के लिए ओमेगा यूज़ किया गया है इसको। ठीक है, फॉर्मूले याद है, कर लोगे, करो जरा ध्यान से करिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं एक। चलो बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और यहाँ पे देखो इसको बता दे रहा हूँ कि अगर म्यू की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो आप म्यू की वैल्यू पे म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेल्टा को नहीं गिवन था तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 लिखा था आपने। क्वेश्चन लिखते हैं अब इसके, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के। लिखो, लिखिए, अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल, a prism with refracting angle 60 degree a prism with refracting angle of 60 degree gives an angle of minimum deviation, angle of minimum deviation 53 degree, 51 degree and 52 degree, 53, 51 and 52 for blue, red and yellow light respectively. ठीक है, then what is the dispersive power of the material of the prism? What is the dispersive power of the material of the prism? करो भाई इसको, देखो सबके यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखो डेविएशन किसका किसका दिया हुआ है, इसका है 53, इसका है 51, इसका है, अब डेविएशन नहीं पता तो 53 प्लस 52 51 डिवाइड बाई 2 करोगे 52 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और सारे ये एंगल में है, सॉल्व करोगे पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 डिग्री डिवाइडेड बाई 52 डिग्री। हाँ, मिनिमम एंगल कहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम है नहीं तो मिनिमम लिखा नहीं है, यहाँ पे आएगा 0.038, 0.038। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर की यूनिट क्या होगी बताओ, कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। हाँ, मिनिमम के लिए फॉर्मूला, यहाँ पे आपको यही डाउट आएगा कि सर यहाँ पे ब्लू दिया गया था आपने वॉलेट में रख दिया, तो ये देखो जरा ध्यान से। ठीक है ना, क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ पता है, अब मान लो अगर इन्होंने इसको दे दिया और ये दे दिया और येलो दे दिया,
तो फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं ना, तो ये डेल्टा क्या है हमारे लिए, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो पता है ये वॉयलेट अपने आप बन जाएगा अगर यहाँ पे ये ब्लू लिया है आपने तो। क्यों? सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से ये आपका येलो बन गया। अगर वॉयलेट देता तो येलो का आपका कोई यूज़ ना होता। समझ रहे मेरी बात? जैसे अब आने वाले फॉर्मूले आपको ऐसे ये मिलेंगे कि अब यहाँ पे देखो हमारे लिए क्या है, अगर वॉयलेट देता तो वॉयलेट प्लस रेड डिवाइड बाई 2 कर देते तो डेविएशन की वैल्यू आ जाती। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा, रेड येलो की वैल्यू भी दे दी जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे येलो दिया जाएगा देखना वहाँ पे वॉयलेट ना दे करके वो आपको क्या दे देगा, ब्लू कलर देगा। क्यों देगा? ब्लू कलर देने से, रेड कलर देने से देखो सिमेट्रिकली बीच में कौन आ रहा है। तो अब जो ये फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पता है कैसे बन जाएंगे, ये आया नहीं आया, क्लियर है? और आगे अगर चले तो सॉरी ये ब्लू नॉट वॉयलेट, यहाँ पे म्यू ब्लू, म्यू रेड, म्यू येलो -1 फॉर्मूले अब ये बन जाएंगे। तो इसमें येलो कलर दिया हुआ है ना, तो येलो कलर को अगर आपको यूज करना है तो सिमेट्री के हिसाब से इन दोनों का सम डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है। अब आई बात समझ में? एनी डाउट? 1 नंबर में ये दूसरा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आ सकता है, लिखो। इन अ सर्टेन स्पेक्ट्रम produced by a glass prism, certain spectrum produced by a glass prism of dispersive power 0.031 full stop. It is found that refractive index for the red ray is 1.645 and for the blue ray is 1.665. Blue rays is 1.665 full stop. What is the refractive index of the yellow light? What is the refractive index of the yellow light? अब जरा देखो, जिस बच्चे को ये फिनोमिना नहीं पता होगा तो वो येलो ढूंढता रह जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए ये जानना आपको ज़रूरी है। तो ये फार्मूला लगाओ। बचा क्या इसमें? कुछ नहीं बचा। हाँ 2 नंबर में आएगा। देखो इसको चलो फिर से बता देता हूँ। बच्चों को ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फार्मूला तो सर क्योंकि आपने पढ़ाया है कि एंगुलर डिस्प्लेस क्या है, ये डिस्पर्सिव पावर जो है एंगुलर सेपरेशन है एक्सट्रीम कलर के डिफरेंस का। तो डेल्टा वी डेल्टा रेड, क्योंकि एक्सट्रीम कलर्स तो यही थे, है ना, अपॉन डेल्टा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये डेल्टा निकालने में इसी तरह से हम लोग कर सकते थे अगर हमारे लिए वॉयलेट रेड गिवन है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए येलो कलर दे देते हैं ये लोग, तो येलो कलर को यूज़ करेंगे तो वॉयलेट से नहीं आ पाएगा, ब्लू से आ पाएगा। इन दोनों को अगर इग्नोर करोगे तो 1 2 3 4 5, तो नीचे से जाओगे तो भी येलो, ऊपर से जाओगे तो भी सिमेट्री मिल रही नहीं मिल रही। तो यानी अगर इन दोनों का एवरेज लेकर के करोगे तो येलो तो अपने आप आने वाला है ना। तो बस यहाँ पे डेल्टा वी को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा बी से, यानी ब्लू कलर से, और इन दोनों का एवरेज लोगे तो ये अपने आप वाई वाला देने आ रहा है, कलर आ रहा है ना। तो इसीलिए अब जो नीचे खाली खाली था वो एब्सोल्यूट था, उसको लिए हम लोग ये लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं बेटा, देखो। ग्लास नहीं, ये शो दैट, ये देखो कितने लोग कर पाते हैं, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। शो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, show that the angle of minimum deviation produced by a thin prism
is reduced to 1/4 with respect to air when it is immersed in water. और आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2, और वाटर का होता है 4/3। लिख लीजिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2। तो अब ये शो करना है कि जो डेविएशन का रेशियो है वो मतलब कि जो कितना हो रहा है, 1/4 टाइम्स हो जाता है। हो पाया क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं हो पाया। हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे उसने मिनिमम डेविएशन तो बोला नहीं है, तो मिनिमम वाला हम लोगों को बोला है। अच्छा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म दे दिया है तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि हमें इस वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए काम करना है। थिन प्रिज्म का मतलब समझ रहे हो? ओए, थिन प्रिज्म का मतलब हुआ क्या? ओए अबे बात नहीं, इधर देखो, कुछ ऐसा प्रिज्म, तो जो लाइट रे जा रही है ऐसे डेविएट हो रही है। आई और आर क्या हुआ, बहुत स्मॉल हुए। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन जो ये म्यू है ये क्या लिखेंगे? म्यू हम लोग लिख लेंगे जैसे डेल्टा 1 है क्या, एयर और ग्लास के लिए था, एयर और ग्लास के लिए, तो ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू एयर माइनस 1 इंटू ए। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो म्यू 1 की वैल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू ए, जिसको हम लोग लैम्डा ये डेल्टा लेट कर लेंगे। ठीक है, इतना आया। अब बात करेंगे सर दूसरे केस में, जब लाइट रे वाटर से ग्लास में जाती हैं, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, ये क्या है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास या प्रिज्म। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी बाई म्यू एल माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है बेटा? ओके। जब यहाँ से ये बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो यहाँ से एक चीज़ वैल्यू ये है, इसको जब सॉल्व करेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए को अगर मैं ले आऊँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक सेकेंड होल्ड करना। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं ये वैल्यू, या तो वैल्यू इसको पुट करें फिर, हाँ पुट कर देते हैं, रुक जाओ आ जाए। ओए शांत हो जाओ भाई। देखो म्यू जी की अग्रिम कृष्णा कचर किए हैं। इसको करेंगे कैसे बेटा, ध्यान सुनना। हाँ देखो इसमें करेंगे क्या, यहाँ म्यूजी की वैल्यू रख दो। म्यूजी की वैल्यू क्या थी? ये 3/2 थी ना, तो यानी 3/2 माइनस 1 इंटू ए, बोले तो पॉइंट, हाँ a/2, जिसको हम लोग डेल्टा लेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, जैसे ही रखने जाओगे 3/2 इंटू 4/3 कितना हो गया? 9/8। ओए यहाँ पे 9/8 आ रहा है, 3/2 तो 1/2 हो जाएगा, 9/8 तो हाँ 1/8 हो जाएगा, ये a/8 हो जाएगा। देखो 9 - 8/8 है ना, a/8 आ गया ना।
अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/4 टाइम्स a/2 लिख सकता हूँ ना, और ये a/2 क्या है डेल्टा, तो यानी डेल्टा/4 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चे। अब मैं अगर रेशियो को देखूं, तो डेल्टा2/डेल्टा1, तो डेल्टा2 की वैल्यू डेल्टा/4 इंटू डेल्टा1 की वैल्यू डेल्टा, कितना आया, जो डेविएशन है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। बोल बात समझ आ रही, फिर से एक बार कर लेते हैं। हम लोग यही फॉर्मूला लगा रहे थे, एयर की वैल्यू थी तो 1 कर दिया, म्यू जी की वैल्यू रखा तो a/2 आया, जिसको डेल्टा लेट कर लिया, म्यू जी अपॉन म्यू एल -1 सॉल्व किया, a/8 आया, जिसको हम लोग 1/4 इंटू a/2 लिख सकते हैं, a/2 मतलब डेल्टा, तो डेल्टा/4 हो गया, डेल्टा2/डेल्टा1 डेल्टा/4 इंटू डेल्टा। ये शो हो रहा है कि आपका जो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सॉरी डेविएशन, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है 4 टाइम्स। हाँ क्लियर है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।